हेमंत जी बोल रहे हैं कि शुगर पालो, गाय पालो, मुर्गी पालो। मोदी जी बोलते थे पकौड़ा, नौजवान पकौड़ा बेचो, तो सब तो ठगियन रहे हैं। मैया योजना हम तो करें सारा योजना बंद कर दीजिए ना, लेकिन नौजवानों का नौकरी दीजिए ना। नौकरी के नाम पर तो 50 लाख जेपीएससी में लिया जा रहा है, सीट को बेच दिया जा रहा है। नौजवान क्या करेगा? देश के नेता थे दुइये गो, एक लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तीसरा के बाद में इंदिरा गांधी थे, उसके बाद में सारा के सारा धोखड़ी भरने वाले हैं। हमारे देखने से तो जब से अम्बा प्रसाद आई हैं तब से अच्छा काम की हैं, डेवलप भी की हैं। अम्बा प्रसाद है ना, उनका कामकाज को आप लोग कैसे देख रहे हैं? 5 सालों के कामकाज 5 सालों के कामकाज में अगर देखते हैं तो अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों पहलू देख सकते हैं। लेकिन एक विधायक को जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं। एसबी लाइव हिंदी की टीम इस वक्त मौजूद है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में, और मैं बता दूं ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में पहले फेज में 13 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को कि यहाँ पर कुल 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये ज़रूर बताया जा रहा है कि जो मुख्य मुकाबला है वो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच है। ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोचती है और आखिर यहाँ के लोगों के बीच के मुद्दे क्या है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए एसबी लाइव हिंदी की टीम यहाँ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आई है। और यहीं पर घर रहते हैं आपका? क्या नाम हुआ? बंधन महतो। तो 13 नवंबर को आपके यहाँ चुनाव है, कैसा माहौल चल रहा है? अभी तो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। क्या लगता है कि यहाँ पर जो रुझान है वो किस ओर ज़्यादा है लोगों का? वो बहुत अभी तो मैंने सोचकर विधायक के अम्बे प्रसाद। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। इस बार जो है वो 26 प्रत्याशी आपके यहाँ चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला 2 के बीच माना जा रहा है। ऐसा ही है या फिर और भी पार्टियां हैं जिनको अच्छा खासा वोट आ सकता है? नहीं, 2 पार्टी तो मुख्य रूप से है, साथ ही साथ अभी नया जो उभरे हैं जयराम क्या नाम पूरा नाम? महतो। हाँ, जयराम महतो, तो वो भी है मेरे आधार पे। तो चलिए ये बता दीजिएगा, अभी यहाँ पर कांग्रेस की विधायक अम्बा प्रसाद है ना, उनका कामकाज को आप लोग कैसे देख रहे हैं? 5 सालों के कामकाज 5 सालों के कामकाज में अगर देखते हैं तो अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों पहलू देख सकते हैं। लेकिन एक विधायक को जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं मेरे आधार पे। मतलब काम हुआ है लेकिन उतना काम नहीं हुआ जिसमें संतुष्टि आप लोगों को मिल सके। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि कोई भी अगर विधायक जो बनते हैं तो शुरू के कार्यकाल में काम नहीं करते हैं, जब अंतिम समय होता है तो जोर शोर से काम करते हैं। तो ये मेरे आधार पे सही नहीं है। अगर काम करना चाहिए तो पूरा जितना कार्यकाल है उतना तक काम करना चाहिए। तो मैं दर्शकों को ये बताता चलूँ कि दरअसल बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में जो खास करके 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा शामिल है। भाजपा ने इस बार रोशन लाल चौधरी को टिकट दिया है। वो आजसू में थे और ठीक चुनाव से ठीक पहले अपना वो पाला बदल करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। और दूसरी ओर जो कांग्रेस है, महागठबंधन की उम्मीदवार हैं और अम्बा प्रसाद पर फिर से जो है वो कांग्रेस भरोसा जताई है और एक बार फिर से टिकट उन्हें दी है। कि 13 नवंबर को जो चुनाव है तो यहाँ पर चुनावी माहौल क्या कह रहा है? हम बाहर गए, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, आप यहाँ लोकल हैं? हमारे देखने से तो जब से अम्बा प्रसाद आई हैं तब से अच्छा काम की हैं, डेवलप भी की हैं। इसलिए अब तो हमारा अपना पर्सनल मूड तो है अम्बा प्रसाद को ही हम लाइक करते हैं, क्योंकि जो भी काम करेगा उसी व्यक्ति को देंगे। ना हम जातीयता करते हैं, ना जो अच्छा व्यक्ति काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए। हर एक जनता से अपील करेंगे जो भी नेता हो जो अच्छा काम करते हैं उसको सपोर्ट कीजिए। अच्छा, यहाँ लिट्टी बन रहा है? हाँ हाँ। तो सर बताइए। झारखंड में सरकार जो है नाम के बैसाखी में चल रहा है। सिर्फ मैंने जितना यहाँ बड़कागांव में अत्याचार हो रहा है पूरे झारखंड में नहीं होता होगा, पूरे देश में नहीं होता होगा। बताइए थोड़ा खुल के कैसा अत्याचार। आप लोग 8 बजे बाद रात के आइए, प्रदूषण देखिएगा कितना हैवा, कितना डंपर, कितना 2 नंबर चलता है। यहाँ पर एनजीटी लगा हुआ है, दिन रात चल रहा है, बालू और तलू और कोयला।
और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। डेली एक्सीडेंट हो रहा है बड़का गांव में, और यहाँ से 500 मीटर चलना दूरी दुर्लभ है। किसी का भी सरकार आवेगा, बड़का गांव का मेन समस्या है कि यहाँ पर सर कोल कंपनी है, एशिया की सबसे टॉप जगह है, लेकिन एक बच्चा को पढ़ाने के लिए आपको बाहर भेजना पड़ेगा हजारीबाग में। कुछ हो गया तो स्वास्थ्य विभाग के लाभ नहीं मिलता है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, और जो है ऐसे झारखंड सरकार नौजवानों का नौकरी नहीं दिया। ये सब आक्रोश, अभी जनता में आक्रोश है, नौजवानों में आक्रोश है। ये सब सुविधा सरकार जो है सो अपना माल गुजारी खाली भरने में लगा हुआ है। दूसरा का माल माने जन सेवा करने के लिए, सेवा भावना से करने के लिए कोई नेता अभी नहीं है। देश में पहले वाला नेता थे जो अब नहीं है, अब खाली लूट वाला खसोट वाला चल रहा है। मतलब आप मान रहे हैं कि जनसेवा के नाम पर ये लोग सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दरअसल ये जनसेवा करते नहीं। जनसेवा पूरे झारखंड में जो अभी ये बोल रहे हैं हेमंत सरकार जी कि अबुआ आवास दे रहे हैं, अबुआ आवास दे रहे हैं, अब वो जो 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया मैया योजना हम तो करें सारा योजना बंद कर दीजिए ना, लेकिन नौजवानों का नौकरी दीजिए ना। नौकरी के नाम पर तो वहाँ 50 लाख जेपीएससी में लिया जा रहा है, सीट को बेच दिया जा रहा है। नौजवान क्या करेगा? हर नगर पालिका में घुसखोरी बहाली में, मैंने झारखंड में बताइए कि हर चीज़ में बहाली में घुसखोरी है। आप बंगाल जाइए, उड़ीसा जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, कहीं भी जाइए, अदर कास्ट में बहाली में तो उतना धांधली नहीं जितना धांधली झारखंड सरकार में है सर। किसी का भी गवर्नमेंट है धांधली होता है। रघुवर दास के सरकार में दरोगा के बहाली फ्री में हुआ था, ठेला ठेलने वाला बच्चा दरोगा बन गया, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ अमीरों का बेटा ही दरोगा बनेगा। हेमंत जी बोल रहे हैं कि शुगर पालो, गाय पालो, मुर्गी पालो। मोदी जी बोलते थे नौजवान पकौड़ा बेचो, तो सब तो ठगियन रहे हैं। देश के नेता थे दुइये गो, एक लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तीसरा के बाद में इंदिरा गांधी थे, उसके बाद में सारा के सारा धोखड़ी भरने वाले हैं। आप रिपोर्टिंग करना है आप लोग के, तो 8 बजे रात के बाद में रिपोर्टिंग कीजिए कि बड़का गांव में मैंने काला पानी से भी ज़्यादा अंग्रेज जो था, अंग्रेज चाबुक बरसाता था लेकिन मारता था तो जख्म देता था, लेकिन अंग्रेज से भी ज़्यादा शासन बड़का गांव में हो रहा है सर। मुँह सबको चुप है, सबका भिसिल मारने के लिए यहाँ के लोग दलाली करते हैं। 5-6 महीना में नौकरी करते हैं कंपनी में, लेकिन 5-6 के महीना में नौकरी कर रहे हैं, और हम लोग का आने वाला पीढ़ी जो है इसे बंजर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, सारे के सारे बिके हुए हैं। देखिए, तो ये जो है ये यहाँ के लोग हैं और इनके भी दर्द को समझना चाहिए। और जो अभी इस वक्त जो भी नेता SB लाइव हिंदी देख रहे हैं, उन्हें इस बात को भी समझना होगा कि दरअसल लोगों का दर्द क्या है, क्योंकि जब आप चुने जाते हैं तो इसी दर्द के निवारण की आप लगातार बात करते हैं, और इसी दर्द का निवारण अगर नहीं होता है तो वाकई कहीं ना कहीं हर नेता को सोचने की ज़रूरत है। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस बार आप लोग का मुद्दा क्या है, क्योंकि हम जब बात करते हैं बड़का गांव की तो बात होती है विस्थापितों की, बात होता है पलायन की, तो और जो खास करके यहाँ पे नेता है, सभी लोग दावा करते हैं कि हम लोगों ने इस पर काबू कर लिया, उस पर काबू कर लिया, लेकिन हकीकत आप बताते हैं। हकीकत क्या है बताइए। देखिए, ज़मीनी हकीकत ये है कि चुनाव से पहले सब लोग 70 की बात बोलते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव जीत के जाता है उसके बाद वो इस मुद्दे से भटक जाते हैं। अब चुनाव का समय रहता है, सब लोग अपनी उपलब्धि की बात करते हैं। अब सरकार की जो योजना है वो तो सब जगह सर्वमान्य चलती है। रहा हमारे यहाँ विस्थापन का मुद्दा है। आप 2 किलोमीटर रेडियस, बड़गांव 3 पंचायत है हमारे यहाँ, बड़गांव पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। ये जो बड़गांव प्रॉपर चौक है, इस पर मैं बात बोल रहा हूँ आपको। इस 2 किलोमीटर के रेडियस में आप घूम के देख लीजिए, 15 साल से विकास नंगने काम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जितना आप कहीं भी चल जाए, सड़क, नली, गली जो भी देखना है तो आज से 15 साल जो पहले बना है वही दिखेगा। हाँ, अभी वर्तमान विधायक हमारे यहाँ शिलान्यास खूब कर रही हैं विकास करने के नाम पर, लेकिन ऐसा दूर दूर तक काम होगा कि नहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो सरकार की योजना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.